हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आप नए मेडिकल स्टोर में कौन कौन सी मेडिसिन रख सकते हैं। अगर आप डी फार्मा वाले स्टूडेंट हैं या बी फार्मा वाले स्टूडेंट हैं और आप अपना मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो आप कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन रखेंगे जिससे आपका मेडिकल अच्छा चलेगा, अच्छी सेल होगी और आप जो है अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। वो रखते हैं जो कि ज़्यादातर डॉक्टर लिखते हैं। वो कौन कौन सी मेडिसिन है हम आपको इसमें बताएंगे, सब कुछ आपको बताएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला। तो सबसे पहले हम मेडिसिन रखेंगे अपने नए मेडिकल स्टोर में बुखार उतारने वाली दवा जो कि एंटीपायरेटिक कहलाई जाती है। इस मेडिसिन को रखेंगे हम, जो कि डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा लिखते हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंट इसे लेने आते हैं। तो सबसे पहली है कालपोल टेबलेट जो GSK कंपनी द्वारा बनाई जाती है। कालपोल हमें रखनी है। साथ में रखनी है हमें कालपोल 650 mg में भी, इसकी भी काफ़ी डिमांड है। फिर रखनी है हमें डोलो 650 mg टेबलेट भी रखना है और पैरासिप टेबलेट भी रखना है हमें 500 mg में। और रखनी है हमें पेसीमोल टेबलेट जो कि 500 mg में आती है। और उसके साथ में हमें रखना है मेफ्टाल 4 टेबलेट। तो इन सब के अंदर जो है पैरासीटामोल होता है। आपको इस सारी टेबलेट्स रखनी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद दूसरी टेबलेट्स हमें रखनी है दर्द को दूर करने वाली दवा जिसे हम एंटी एनाल्जेसिक ड्रग्स बोलते हैं, जिसमें सबसे पहली जीरोडोल पी टेबलेट हमें रखनी है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ में ली जाती है, दर्द को दूर करने के लिए इस्तेमाल में ली जाती है। ये सारी मेडिसिन जो आप देख रहे हैं ये शरीर में कहीं भी दर्द है, हाथ पैर में, सिर में, सब में यूज़ होती है। तो जीरोडोल पी टेबलेट आपको रखनी है। फिर रखनी है जीरोडोल SP टेबलेट, आपको इप्का कंपनी की आती है। फिर रखनी है आपको एल्डिजेसिक पी टेबलेट और रखनी है आपको फ्लॉक्सन MR टेबलेट। और इसके साथ में आपको और भी टेबलेट रखनी है दर्द के लिए। AC किलो फ्लैम प्लस के नाम से आती है एल्केम की, आपको ये रखनी है। और AC बोन MR के नाम से टेबलेट बहुत ज़्यादा खरीदी जाती है ये, तो आपको ये AC बोन MR भी रखनी है। तो ये सारी आपको दर्द के लिए मेडिसिन रखनी है। फिर उसके बाद आपको रखनी है पेट दर्द दूर करने की दवा, क्योंकि पेट में भी दर्द होता है पेशेंट्स के, तो आपके पास आ सकते हैं वो लेने दवाई। तो सबसे पहली मेडिसिन आती है मेफ्टाल स्पास टेबलेट। ये मेफ्टाल स्पास टेबलेट ब्लू क्रूज कंपनी की आती है, आपको ये रखनी है। साथ में रखनी है मेफ्टाल स्पास का ड्रॉप भी आती है। छोटे बच्चे जो होते हैं जो गोली नहीं खा सकते उन्हें ड्रॉप दी जाती है, तो आप मेफ्टाल स्पास ड्रॉप भी रख सकते हैं। और मेफ्टाल स्पास का सिरप आता है, आपको ये भी रखना है, इसकी भी बहुत डिमांड आती है। फिर उसके बाद आपको रखनी है पेट के दर्द के लिए सुपर स्पास टेबलेट आती है, सुपर स्पास टेबलेट आपको रखनी है। और सुपर स्पास का इंजेक्शन भी आता है जो कि आप दर्द होने पर लगाया जाता है, पथरी के दर्द में भी इसको यूज़ में लिया जाता है, आपको ये भी रखना है। और नोवल स्पास टेबलेट आती है दर्द के लिए, आपको ये भी रखनी है। और नोवल स्पास का इंजेक्शन आपको रखना है। तो ये सारी मेडिसिन आपको रखनी है। और फिर आपको रखनी है सर्दी ज़ुकाम की दवा, क्योंकि इस टाइम मौसम बदल रहा है, सर्दी ज़ुकाम ज़्यादा हो रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ में होने वाली दवाएं हैं जिन्हें हम एंटी एलर्जिक ड्रग्स बोलते हैं, जिसमें सबसे पहली चेस्ट एंड कोल्ड टेबलेट सिंपला कंपनी की आती है। चेस्ट एंड कोल्ड बहुत ज़्यादा बिकती है, ये आपको रखनी है। फिर रखनी है आपको एल्केम कंपनी की एल्केम कोल्ड, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी टेबलेट होती है। फिर रखनी है आपको लेबो कफ टेबलेट जो कि लेबोरेट कंपनी द्वारा बनाई जाती है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इसकी। फिर आपको रखनी है सोलविन कोल्ड टेबलेट जो ज़्यादातर MBBS डॉक्टर लिखते हैं, आपके पास पर्चे आएंगे तो आपको सोलविन कोल्ड टेबलेट भी रखनी है। सोलविन कोल्ड का सिरप भी रखना है आपको, ड्रॉप भी रखनी है जो कि छोटे बच्चों को ड्रॉप दी जाती है। तो आपको ये सब मेडिसिन रखनी है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट आती है हमारी टेबलेट गैस को दूर करने की दवा आती है हमारी, जिसे हम एंटासिड ड्रग बोलते हैं। तो इसमें आपको रखनी है एसिलोग 150 जो कि बहुत ही ज़्यादा बिकती है, आपको ये रखनी है। फिर पेंटा 40 टेबलेट आती है, पेंटो 40 आपको रखनी है। और उसके बाद आपको रखनी है डाइजीन टेबलेट। और उसके बाद आपको रखना है एक इंजेक्शन पेंटा 40 के नाम से, ये भी बहुत ज़्यादा बिकता है, तो आपको ये भी रखनी है। तो ये सारी एंटासिड मेडिसिन आपको जो नए मेडिकल स्टोर में रखनी है। फिर उसके बाद आती है ब्लड प्रेशर BP कम करने की दवा, BP मतलब ब्लड प्रेशर कम करने की दवा, जिसे हम एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स बोलते हैं। इस टाइम बहुत ज़्यादा लोगों का BP की समस्या है, तो आपको सारी दवाइयाँ रखनी है BP की, जिसमें सबसे पहले आपको रखनी है एम्लोकाइंड 80 टेबलेट जो कि मैनकाइंड कंपनी द्वारा आती है, आपको ये रखनी है। और उसके बाद टेलमिकाइंड 40 mg में आती है, आपको ये भी रखना है, ये भी मैनकाइंड कंपनी की होती है। फिर आपको रखनी है एम्पिल 10 टेबलेट सिप्ला कंपनी की, ये भी आपको
जो आपने मेडिकल में रखना है। फिर आती है एम्लोप्रेस 80 जो कि सिप्ला कंपनी की आती है, ये भी आपको अपने नए मेडिकल स्टोर में रखना है। इन सारी मेडिसिन को रखना है। एंटी हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा सेल होती है ये। फिर नेक्स्ट आती है ब्लड शुगर कम करने की दवा, मतलब जिसकी शुगर बढ़ जाती है। इस टाइम शुगर की परेशानी बहुत ज़्यादा लोगों को चल रही है, तो आपको ये एंटी डायबिटिक्स ड्रग्स भी रखनी है, जिसमें सबसे पहली ग्लाइकोमेट GP1 टेबलेट आती है, ये आपको रखनी है। फिर ग्लेमी स्टार M1 टेबलेट आती है, ये भी आपको रखनी है। फिर आती है ग्लेमी स्टार M2 जो कि बहुत ज़्यादा सेल होती है। फिर उसके बाद आपको रखनी है ग्लेमी स्टार M2 4 टेबलेट, ये भी काफ़ी ज़्यादा सेल होती है। फिर रखनी है आपको गैमिनर M2 टेबलेट। तो ये सारी आपको जो है ब्लड शुगर की मेडिसिन रखनी है, जो कि बहुत ज़्यादा इस टाइम बिकती है। फिर उसके बाद आती है सूजन कम करने की दवा, जिसे हम स्टेरॉइड ड्रग्स बोलते हैं। ये स्टेरॉइड ड्रग जो होती है, इसका काम होता है सूजन को कम करना, और भी इसके काफ़ी काम होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सेल होती है, जिसमें सबसे पहले ओमनाकोटिल 10 mg में टेबलेट आती है, आप ये रख सकते हैं। और फिर आती है डेक्सोना टेबलेट, जिसके अंदर डेक्सामेथासोन होता है, बहुत ही ज़्यादा चलती है ये दवा। फिर उसके बाद आपको रखनी है डेफ्लाइजा कोड टेबलेट, जो कि 12 mg की पैकेजिंग में आती है, मैक्रोस कंपनी से बनाती है, आपको ये भी रखना है, यही बहुत ज़्यादा सेल होती है। तो ये सारी आपको जो है सूजन को कम करने की दवाइयाँ रखनी है। उसके बाद आपको रखनी है खून को रोकने की दवा, क्योंकि कहीं से भी किसी भी पेशेंट का खून आ सकता है एक्सीडेंट लग जाने की वजह से, या मुंह से खून आ जाता है, या किसी महिलाओं को जो है खून की परेशानी जो है टॉयलेट में भी आती है। तो उस कंडीशन में आपको जो है खून को रोकने की दवाई रखनी है, जिसे हम एंटी फाइब्रोनोलिटिक्स मेडिसिन ड्रग बोलते हैं। इसमें सबसे पहली हमारी ड्रग्स आती है टेक्साकाइन टेबलेट, आप देख सकते हैं टेक्साकाइन टेबलेट होती है, 500 mg में आती है, आपको ये रखना है। फिर जो है इथेम सेल टेबलेट आती है, इथेम सेल 500 mg में, FDC कंपनी की, आपको ये भी रखनी है। फिर आपको रखनी है स्टेप्टोविट सी, आप देख सकते हैं डॉक्टर रेड्डी कंपनी की, आपको ये भी ज़रूर रखनी है। फिर उसके बाद आती है उल्टी रोकने की दवा, जब उल्टी आती है लोगों को तो उसमें जो एंटीएमेटिक्स मेडिसिन आती है वो भी आपको रखना है, जिसमें सबसे पहली वोमिकाइड MD4 टेबलेट आती है, जो कि उल्टी को रोकने का काम करती है, आपको ये सारी मेडिसिन रखनी है। और उसके बाद आपको रखनी है परिनॉर्म टेबलेट, आप देख सकते हैं परिनॉर्म टेबलेट, ये बहुत ज़्यादा सेल होती है, आपको ये भी नए मेडिकल स्टोर में रखनी है। और इसके बाद एमसेट टेबलेट 4 mg में आती है, आपको ये भी अपने नए मेडिकल स्टोर में रखनी है। और वोमिकाइड का इंजेक्शन आपको रखना है, जो कि उल्टी को रोकने का काम करता है, इसको भी आपको रखना है, ये भी बहुत ज़्यादा सेल होता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस वीडियो का भी, इसका भी। और उसके बाद आपको कमज़ोरी को दूर करने के लिए दवाई रखनी है, जिसे हम इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की दवाई कहते हैं, जिसमें सबसे पहले न्यूरोकाइन गोल्ड कैप्सूल आते हैं, आप देख सकते हैं इस तरह के पीले पीले कैप्सूल आते हैं, ये आपको रखने हैं। फिर आपको न्यूरोकाइन गोल्ड का एक सेचिट आता है, आप ये भी रख सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा सेल होता है कमज़ोरी को दूर करने के लिए। और एल्डर बिट A to Z सिरप आता है, एल्डर बिट आप देख सकते हैं A to Z, आपको ये भी रखना है। और नीरोबयान 12 का एक सिरप आता है, इसके अंदर B12 होता है, आपको ये भी रखना है। तो ये सारी दवाइयाँ आपको रखनी है, जो कि बहुत ज़्यादा सेल होती है। अगर आप फार्मासिस्ट हैं और आप फ्यूचर में अपना मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, तो आप ये सारी दवाइयाँ रख सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सेल होती है। हम भी अपने मेडिकल स्टोर में ये रखते हैं। तो ये हमने कुछ आपको दवाइयाँ बताई, और इससे आगे की भी अगर आपको दवाइयाँ जाननी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आगे की वीडियो और बना देंगे, पार्ट 2 बना देंगे इसका। और अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गाइस फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।